दोस्तों अभी हाल ही में हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था COP16 को लेकर। इसमें हमने आपको बताया था कि इंसान अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिससे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को बड़ा नुकसान हो रहा है। कई प्रजातियां या तो विलुप्त हो चुकी हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पर हैं, जिसके चलते साल 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को पेश किया गया था और कुछ खास स्टेप्स उठाए गए, जैसे 30x30 गोल्स। साथ ही कुछ एरियाज को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई ताकि बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखा जा सके। अगर आपने अभी तक हमारी वो COP16 वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन अभी हाल ही में लंदन में स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा एक स्टडी पेश की गई, जिसमें चौंका देने वाली बात सामने आई। इस स्टडी के मुताबिक साल 2000 से 2020 के बीच जिन एरियाज को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई थी, वहां बायोडाइवर्सिटी की कमी ज्यादा देखने को मिली। ये स्टडी बायोडाइवर्सिटी इंटैक्टनेस इंडेक्स पर आधारित है, जो बताती है कि किसी क्षेत्र में नेचुरल बायोडाइवर्सिटी कितनी है, कितनी प्रजातियां और जीवाणु जीवित हैं और उनका संतुलन कैसा है। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने पाया कि साल 2000 से 2020 के बीच ये इंडेक्स 1.88% कम हो गया है। गैरेथ थॉमस, जो इस अध्ययन के प्रमुख हैं, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी में आई इस कमी के पीछे कई कारण बताए। इनके मुताबिक कई संरक्षित क्षेत्र केवल कुछ प्रजातियों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसके अलावा इन संरक्षित क्षेत्रों की जो जमीन है वो कई बार सरकार द्वारा कंपनियों को दे दी जाती है ताकि वे तेल, प्राकृतिक गैस और अनहाइड्रोकार्बन की खोज और उत्पादन कर सकें। उदाहरण के लिए कॉनक्वाटी डॉली नेशनल पार्क, जो सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला संरक्षित क्षेत्र में से एक है, इसका 65% से अधिक हिस्सा तेल और गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा घेर लिया गया है, जिससे बायोडाइवर्सिटी को काफी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज तो इस समस्या को बढ़ा ही रहा है, लेकिन साथ ही नेचुरल डिजास्टर ने भी इन संरक्षित क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव डाला है। जैसे 2019 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से कई राष्ट्रीय उद्यान नष्ट हो गए, जिन्हें अधिकारियों द्वारा सख्ती से संरक्षित किया गया। इन सभी समस्याओं को देखते हुए गैरेथ थॉमस ने नीति निर्माताओं को चेतावनी दी है कि केवल क्षेत्रों को संरक्षित कह देने से जैव विविधता की सुरक्षा नहीं होगी। हमें 30x30 गोल को तो जारी रखना ही होगा, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि जो क्षेत्र संरक्षित हैं उन्हें सही तरीके से बचाने की कोशिश की जाए। जैसे कि अगर स्थानीय लोगों को प्रबंधन में शामिल किया जाए तो इससे संरक्षण के प्रयासों को और ज्यादा मजबूती मिल सकती है। वहीं अगर केवल कुछ प्रजातियों के बजाय अगर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जाए तो इससे बायोडाइवर्सिटी को काफी फायदा होगा। साथ ही लोगों को जैव विविधता के महत्व और इसके संरक्षण के तरीकों के बारे में बताने की आवश्यकता है। हम स्कूलों और समुदायों में शिक्षा के कार्यक्रम के माध्यम से ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जब लोग जैव विविधता के महत्व को समझेंगे तभी तो वो इसे बचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जैव विविधता केवल हमारे पर्यावरण का ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे बचाने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस धरती की खूबसूरती का आनंद ले सकें। आपका क्या विचार है इस विषय पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।